हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट बाय बंटी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चनों को किस तरह शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जल्दी कर सकते हैं ये बता रहा हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया। वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा? तो जब भी दोस्तों ब्याज पूछा जाए तो उसका सूत्र ये होता है, इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। तो यहाँ पर हमारा जो P है वो 5,000 है और जो R है, जिसे दर बोलते हैं, वो 10% है और जो T है समय, वो यहाँ पर 2 वर्ष है बटे 100। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा 1,000। तो हमारा जो ब्याज है यानी इंटरेस्ट है वो 1,000 रुपये होगा। मनोज ने एक सेठ से 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया। वह ब्याज के रूप में 1,000 रुपये का भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी? यहाँ पर हमसे समय पूछा गया है, तो टाइम का सूत्र होता है टाइम बराबर यानी समय बराबर ब्याज यानी इंटरेस्ट गुणे 100 बटे P इंटू रेट। यहाँ पर हमारा जो इंटरेस्ट है ये वो 100 रुपये दिया है और जो हमारा P है यानी मूलधन वो 400 रुपये है और जो दर है वो 5% है। देखते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 100 काटते हैं तो आता है 25 और 5 से अगर 25 काट दे तो आता है 5। तो 5 वर्ष यानी यहाँ पर हमारा आंसर होगा 5 वर्ष। तो 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 100 रुपये होगा? तो 5 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 होगा? तो यहाँ पर हमसे वह राशि पूछी गई है यानी मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा P इजकल टू सिंपल इंटरेस्ट, जिसे साधारण ब्याज बोलते हैं, इंटू 100 अपॉन रेट इंटू ईयर यानी टाइम। तो यहाँ पर हमारा सिंपल इंटरेस्ट है 1200 और 100 वही रहेगा, रेट है 20% और समय दिया गया है 3 वर्ष। अब इसे काटते हैं तो 20 पंचे 100, ये कट जाएगा और 3 से अगर 12 काट दे तो 4, तो 400 गुणे 5 बराबर आएगा 2000। तो वह राशि जो हमारी P है यानी मूलधन 2000 होगा। अगला क्वेश्चन है, 1200 का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में देगा? 1200 रुपये का मूलधन किस दर से? यहाँ पर हमसे दर पूछी गई है, तो दर यानी रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टाइम मतलब समय। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारा है 240, 100 वही रहेगा और जो P है हमारा वो 1200 है
और जो समय दिया है 2 दिया है। यहाँ पर हमारी दर जो है वो 10% निकल कर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इसे निकालने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। दर बराबर n-1 ब्रैकेट में इंटू 100 अपॉन टाइम। यहाँ पर n हम लोग जो भी गुना दिया हो उसे लेंगे। यहाँ पर कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो यहाँ जो हमारा n है वो 3 होगा -1 इंटू 100, और जो समय दिया है वो 10 वर्ष दिया है। तो इसे हल करने पर हमारा आ जाएगा 20%। तो दर जो हमारी निकल के आई है 20%। ये सूत्र है दोस्तों, इसके माध्यम से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उसी तरह का है, कोई धनराशि 12 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? तो अभी मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को, दर बराबर n-1 ब्रैकेट में बंद कर देंगे 100 अपॉन टाइम। n जो है वो हमारा गुना होता है, यानी वैल्यू रख देते हैं, और जो टाइम दिया है वो 12 वर्ष दिया है। सॉल्व करते हैं इधर, तो 9 में से 1 गया 8 बचता है, 100 वही रहेगा और नीचे 12। अब इसे करते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब अगर इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हमारा आ जाएगा 66 सही 2/3%। जो हमारी दर है वो निकल कर आएगी 66 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, उसे देख लेते हैं। ब्रैकेट में n1 - 1 अपॉन t1 इक्वल टू n2 - 1 अपॉन t2। अब वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी होती, तो जो गुनी होती मैंने पीछे बताया था उसे n मानते हैं। तो यहाँ पर 3 - 1 और जो समय दिया है वो 5 वर्ष दिया है, और यहाँ पर जो दिया है 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो यहाँ पर जो 5 गुना है उसे n2 मान लेते हैं -1, और समय नहीं दिया है तो इसे हम लोग t2 लिख लेते हैं। अब इसे अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 3 में से 1 गया 4/5, और यहाँ हमारा आएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा। अब इस 5 को इसके साथ भेज देंगे तो इस तरह से हो जाएगा, और 2 से अगर 4 को काट दें तो हमारा जो समय निकल के आएगा 10 वर्ष। यानी एक साधारण
एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो 10 वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, वह कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी? यहाँ हम लोगों से दर पूछी गई है, तो ठीक उसी तरह करेंगे। यहाँ पर पहले दिया है 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो n हमारा 4 हो जाएगा और दर हमारी 3 है, उसे नीचे लिख देंगे। और कितने प्रतिशत दर से 7 गुनी हो जाएगी? 7 - 1, यहाँ r लिख लेते हैं, r2 निकालना हम लोगों को। तो 4 में से 3 गया, 1 गया तो 3 बचता है, 3/3। और यहाँ पर बचा 7 में से 1 गया तो आता है 6। ये 3 इस 6 के साथ चला जाएगा, यानी 6 × 3/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आता है 6%, यानी 6% की दर से वह 7 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया, यदि वह 5.5% की वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपये अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता, वह राशि क्या थी? तो इसे करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है जिसमें हमें राशि बतानी है। तो P = x × 100 अपॉन R1 - R2 × टाइम। यहाँ पर हमारा जो x है वो 1800 रख देंगे, और यानी R1 और R2 यानी इसे रेट बोलते हैं, तो यहाँ पर 2 रेट दिया है, 4% और 5%, 5.5%। अगर दोनों को आपस में लेस कर दें तो आता है 1.5%। अब इसे सॉल्व कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 40,000। तो दोस्तों वह राशि 40,000 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्षों में 700 हो जाती है, तो मूलधन क्या है? फिर से क्वेश्चन है, कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपये तथा 5 वर्षों में 700 हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा? तो हमें यहाँ सबसे पहले देखना होगा कि 500 रुपये 5 वर्षों में, 3 वर्षों में 500 रुपये थी तथा 5 वर्ष में 700 हो गई, तो यानी 3 वर्ष में 500, 5 वर्ष में 700, यानी इन 2 सालों में 200 रुपये बढ़े, इन 2 सालों में 200 रुपये बढ़ी। तो जब 2 साल में 200 बढ़ रही है तो 1 वर्ष में बढ़ेगी 200/2 बराबर 100। तो यानी वो राशि जो थी हमारी, अब 3 सालों में यहाँ पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये हो गया है, यानी जब 1 साल में 100 बढ़ी है तो 3 साल में 3 बढ़ी होगी, तो इसी 100 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो आता है 300। और जो हमारा 3 वर्षों में 500 रुपये हुआ था उससे इस 300 को लेस कर देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। तो P = 500 -
ये हमारा जो ब्याज निकला है 3 वर्षों का 300, इससे लेस कर देंगे तो आ जाएगा 200। तो जो हमारा मूलधन है वो जो 200 रुपये था